ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन मिलाया, नरेंद्र मोदी से क्या कहा, नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत के बारे में क्या बताया और अमेरिका में इस बातचीत को लेकर क्या चर्चा हो रही है, आज आपको बताऊंगी। जब ट्रंप ने मोदी को फोन मिलाया, और यह जरूरी है आपको बताना कि नेतन्याहू के बाद दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने फोन मिलाया है। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी कि ट्रंप ने मोदी को फोन मिलाया, लेकिन उधर ट्रंप झुके नहीं हैं, झुकाए गए हैं। ट्रंप क्या इस पूरे युद्ध के बीच घिरते हुए झुकने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें झुकना पड़ा है। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि ईरान के जो बयान आ रहे हैं वो सीधे बता रहे हैं कि उनका ऑपरेशन रुका नहीं है। फिर ट्रंप क्यों हमले रोक रहे हैं और क्या ये हमले रुकेंगे, इसी के साथ आपको बताऊंगी कि 56 मिनट में 280 लाख करोड़ का खेल क्या है, कैसे 1 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से 280 लाख करोड़ का खेल हो गया। कितने जीरो हैं सोचते रहिए, आपको आगे दिखाऊंगी कितने करोड़ों का खेल था ये और ये कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा रही हूं एक तस्वीर। ये तस्वीर अमेरिका की है, जहां पर अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ है। ये आपको बड़ी खबर बता रही हूं। खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, लेकिन अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी में आज जोरदार हमला हुआ, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। धमाका इतना बड़ा था कि आवाज, धमाके के बाद वेलेरो तेल एनर्जी रिफाइनरी में ये भीषण आग लग गई, जिसकी तस्वीर आपने देखी। आग के बाद तेल रिफाइनरी में एक इमरजेंसी लॉकडाउन सा लग गया, इसे बंद कर दिया गया। आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का आदेश दे दिया गया। अमेरिकी तेल रिफाइनरी में हादसा था या हमला, ये पता नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी तरह का कोई बयान ऑयल रिफाइनरी की तरफ से नहीं आया है। लेकिन सोचिए, खाड़ी देशों में तेल को लेकर ये आग लगी और यहां पर अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी में जब ये आग लगी तो ये बड़ी खबर बन गई। अमेरिका की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में शामिल है वेलेरो। वेलेरो में रोज 4,35,000 बैरल तेल की प्रोसेसिंग होती है। वेलेरो की अमेरिका के ईंधन प्रोडक्शन में एक बड़ी हिस्सेदारी है। काम रुकने से अमेरिका में तेल सप्लाई पर बड़ा असर हो सकता है। तो यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि कैसे अमेरिका में तेल रिफाइनरी में आग लगी है। और इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आ गई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फोन मिला दिया। अमेरिका में जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बड़ा फैसला लिया, आज ऑयल रिफाइनरी में वहां आग लगी, उसकी तस्वीर आपको दिखाई। इन सब के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया। ये मैं आपको बता रही हूं, कल जब युद्ध को 5 दिन के लिए रोकने का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिया, उसके बाद नेतन्याहू से अमेरिकी राष्ट्रपति की बात हो, और उसके बाद जो अगले नेता थे जिनसे डोनाल्ड ट्रंप ने बात की वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बड़ी खबर आपको बता रही, राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा कि पश्चिम एशिया पर हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि भारत शांति और तनाव घटाने के पक्ष में है। हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, हॉर्मुज का खुला रहना महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका संपर्क में रहेंगे, शांति के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। इसको लेकर भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने सबसे पहले पोस्ट किया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद पोस्ट करके इस बातचीत के बारे में जानकारी दी। आज ही प्रधानमंत्री ने हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान देश की संसद में दिया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। और डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हॉर्मुज बंद रहना किसी के हित में नहीं है, हॉर्मुज खोलना होगा और हॉर्मुज के खुलने के साथ ही बाकी देशों को भी राहत मिलेगी, हम इस पर सहमत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस सहमति के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि दोनों शांति के प्रयासों पर काम करें। अमेरिका जो कहेगा वो प्रधानमंत्री करेंगे, विदेश नीति कोई नहीं है। लेकिन विदेश नीति की तस्वीर आपको दिखा देती हूं। एलपीजी पर जो बड़ी राहत की खबर है, 2 और जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया है। ये भारतीय जहाज है, एलपीजी टैंकर पाइन गैस और जग वसंत, इनको एस्कॉर्ट करके भारतीय नेवी लेकर आ रही है। 26 से 28 मार्च के बीच भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने की उम्मीद है। अब ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये भारतीय नेवी के जहाज है, इंडियन नेवी के, जो आप गोल घेरे में आपने देखा, इंडियन नेवी के जहाज इन्हें एस्कॉर्ट करके भारत लेकर आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन 2 जहाजों ने पार कर लिया है। पाइन गैस ये 2 जहाज हैं जो आ रहे हैं और जग वसंत, और ये दोनों ही जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुके हैं, भारत की तरफ आ रहे हैं। वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां अभी भी जहाज फंसे हुए हैं। और इसीलिए आपको दूसरी तस्वीर दिखा देती हूं, दुनिया भर के जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हैं। तस्वीर फुल फ्रेम दिखाइए जरा। यह है तस्वीर एक यात्री हवाई जहाज से लिया गया, ये वीडियो आपके स्क्रीन पर है। देखिए ये जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आपको दूर से लिया गया है, तो आपको देखिए बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे स्ट्रेट में ये जहाज फंसे हैं, इनको जाने की इजाजत नहीं है। सैकड़ों जहाज फंसे हुए नजर आएंगे, लेकिन इन्हीं में से 2 जो भारतीय टैंकर है वो भारत पहुंच रहे हैं और इंडियन नेवी उन्हें एस्कॉर्ट करके ला रही है।
संकट से उपजी परिस्थिति पर नजर रखने के लिए सरकार ने सचिवों की एक कमेटी बनाई। अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है। कुल 7 कमेटीज का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री ने सीसीएस की बैठक में कमेटी बनाने की बात कही थी। अब सचिवों की एक कमेटी बना दी गई है। अलग अलग मुद्दों के लिए यह कमेटी बनाई गई। तो ये मैं आपको बता रही हूं कि भारत में क्या हो रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल फैसला लिया पूरी दुनिया के लिए, क्या ये एक आई वॉश था? आई वॉश यानी आंखों में धूल झोंकना। क्या ऑपरेशन फ्यूरी की जगह ऑपरेशन फूल चल रहा है? ऑपरेशन फूल इस जंग की आड़ में क्या पैसों का खेल चल रहा है? क्योंकि ट्रंप के एक ऐलान के बाद अमेरिका के मार्केट में जो हुआ उससे यही सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप ने अचानक कल आकर ऐलान किया कि 5 दिन तक अमेरिका ईरान के किसी पावर प्लांट पर हमला नहीं करेगा। अब अमेरिका के समय के मुताबिक इस खेल की शुरुआत होती है सुबह 7:04 पर, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए सकारात्मक बातचीत हुई है। इसी दावे के केवल 6 मिनट के अंदर यानी सुबह 7:10 पर अमेरिका का मार्केट 240 अंक उछल जाता है। बाजार के कुल मार्केट कैप में $2 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हो जाती है। $2 ट्रिलियन कितने होते हैं? 180 लाख करोड़। बाजार अभी बढ़ ही रहा था कि ठीक 27 मिनट के बाद 7:37 पर ईरान की ओर से बयान आया। ईरान के विदेश मंत्रालय और संसद अध्यक्ष ने ट्रंप के दावों को बुरी तरह से खारिज करते हुए इसे फेक न्यूज बता दिया। कहा हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अब ईरान का यह बयान आ गया तो अमेरिकी बाजार पर फिर असर हुआ। सुबह 8 अमेरिकी बाजार का इंडेक्स 120 अंक गिर गया और देखते ही देखते $1 ट्रिलियन फिर से साफ हो गया, यानी कि 90 लाख करोड़ साफ हो गए, गिर गया। भारतीय रुपए में देखें तो यह राशि जो 1 घंटे के अंदर अंदर